पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को आज ईडी ने समन किया है और आज वो लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। दरअसल पनामा पेपर्स लीक मामले में भारत के 500 लोगों का नाम सामने आया था। इनमें सेलिब्रिटीज, नेता, खिलाड़ी और हर वर्ग के प्रमुख लोगों का नाम शामिल था। इन पर टैक्स चोरी और टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप है और फिलहाल टैक्स अथॉरिटीज इनकी जांच में जुटी हुई हैं। बच्चन परिवार के बारे में आपको बताएं, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पनामा पेपर्स लीक चीज क्या है। पनामा पेपर्स लीक मामले में साल 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म के लगभग 1.15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। इन टैक्स डॉक्यूमेंट्स को जर्मनी के एक न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स नाम से 2016 में छापा। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। भारत से भी कुल 500 लोगों के नाम सामने आए थे। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन का आरोप लगाया गया था। भारत में जो 500 लोगों के नाम सामने आए थे उनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। इसके अलावा देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे, भगौड़े कारोबारी विजय माल्या और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इकबाल मिर्ची का भी नाम शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी मैग का गठन किया था। इस मैग में सीबीडीटी, आरबीआई, ईडी और एफआईयू शामिल हैं। ये मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी मैग इन सारे नामों की जांच करके अपनी रिपोर्ट काले धन की जांच के लिए बनी एसआईटी और केंद्र सरकार को लगातार सौंप रहा है। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स लीक मामले में काफी समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी इस जांच में देश के कई नामी गिरामी लोगों को शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में पहले अभिषेक बच्चन ईडी के सामने पेश हुए थे और अब अगला नाम उनकी धर्मपत्नी यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का सामने आया है, जिन्हें आज ईडी के सामने पेश होना है। खबरों के मुताबिक अभिषेक बच्चन ने कुछ दस्तावेज भी ईडी के सामने पेश किए थे, जिन्हें ईडी अभी जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि बच्चन परिवार का इस रिपोर्ट में नाम कैसे आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन के नाम पर कुल 4 कंपनियां दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 कंपनीज बहामास और 1 कंपनी वर्जिन आइलैंड्स में थी। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे वर्जिन आइलैंड्स जैसे देश टैक्स हेवन कहे जाते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स इवेड करना काफी आसान होता है। इन कंपनीज का कैपिटल 5,000 से लेकर $50,000 के बीच था, मगर तब भी ये कंपनीज करोड़ों रुपए की शिप्स का कारोबार कर रही थी। इसी के चलते बच्चन परिवार के अमिताभ बच्चन का नाम जांच के घेरे में आया। इसी कड़ी में ऐश्वर्या राय को भी पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाता है और बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर घोषित किया जाता है। इस कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था और इस कंपनी का हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या राय के अलावा उनके पिता के राय, उनकी माता वृंदा राय और उनके भाई आदित्य राय भी इस कंपनी में पार्टनर्स थे। इस कंपनी को 2005 में शुरू किया गया था और करेक्ट 3 साल बाद यानी 2008 में इसे बंद कर दिया गया था। आपको याद ही होगा कि साल 2005 में एक फिल्म आई थी, बंटी और बबली। इसमें बंटी का किरदार अभिषेक बच्चन तो बबली का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था। ये दोनों कॉन मैन थे और इन्हें पकड़ने वाले पुलिस वाले का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का भी एक कैमियो था। तो अब आपसे सवाल ये है कि क्या ये बच्चन परिवार रियल लाइफ के बंटी और बबली हैं या फिर इन्हें सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फंसाया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।